ओके सो वेलकम टू डे 3 गाइस। हमारा सक्सेसफुली 2 दिन कंप्लीट हो चुका है। आज हम चलेंगे अपने डे 3 की तरफ। सो विल बी प्रोसीडिंग मोर इनटू स्ट्रिंग्स ओनली। तो फटाफट से चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ विदाउट विदाउट मेकिंग एनी ड्यू। सो लेट्स क्विकली गो टूवर्ड्स आवर स्क्रीन। या तो कल तक अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इंडेक्स स्लाइसिंग के ऊपर कि अगर मान लीजिए हमारी कोई भी स्ट्रिंग है तो हम उसे कैसे स्लाइस कर सकते हैं। अगर हमको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो उसे हम कैसे कैसे हम उसे एक पर्टिकुलर रेंज तक का एक एलिमेंट हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। आज हम उसी के आगे ही बात करेंगे। इंडेक्स स्लाइसिंग में थोड़ा हम और जानेंगे। कल हम एक स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर कर रहे थे, आज हम पूरे सेंटेंस के साथ डील करेंगे और इसके रिलेटेड आगे जो जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो जो फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर और होते हैं, हम उन्हें भी जानेंगे। तो चलते हैं ज़रा स्ट्रिंग एग्जाम्पल में आगे। मैं एक बार अपने सारे कर्नल जो हैं उनको रिस्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो अभी फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारी कोई स्ट्रिंग है S2 नाम की, जिसका एक प्रॉपर ये सेंटेंस है जहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग क्लास। और आप देख रहे हो कि ये वाइट स्पेस भी इसमें है। अगर आप बहुत क्लोजली नोटिस करोगे मेरे VS कोड में, तो मैं अगर अपने VS कोड को थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये देख लो छोटा सा डॉट दिख रहा है। दिस और इसके बीच में छोटा सा आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा। दिस काउंट्स फॉर वाइट स्पेस वी हैव इन आवर सेंटेंस और मे बी इन आवर इन अ स्टेटमेंट और समथिंग। तो आज अगर हमें इसके साथ ये देखना है कि हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है एंड व्हाट ऑल कैन वी डू, तो अगर मान लीजिए हमें इसमें एक पर्टिकुलर रेंज के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि मेरा जो एक्सट्रैक्शन शुरू हो वो दिस के टी से शुरू हो और फिर वो जहाँ तक मैं चाहूँ उससे इज तक मैं चाह रहा हूँ वहाँ तक आए, या मैं आई तक चाह रहा हूँ तो वहाँ तक आए। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? सेम विल गो विद आर, जैसे मैंने कल बताया था, जिस वेरिएबल पे हमने अपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर रखा है विल कीप दैट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल डू, विल पास आउट द रेंज, सॉरी विल पास आउट द रेंज कि मेरा 0 से शुरू हो और मुझे चाहिए यहाँ तक। ठीक, तो 0 1 2 3 4 माई वाइट स्पेस, 5 एंड 6 मुझे जो एलिमेंट चाहिए वो चाहिए आई तक। आई मेरे किस इंडेक्स पे आ रहा है? 5th इंडेक्स पे आ रहा है। ध्यान से देखो आप, P इज ऑन माई 0th इंडेक्स, H इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स, I इज ऑन सेकेंड इंडेक्स, S इज ऑन थर्ड इंडेक्स, वाइट स्पेस इज ऑन 4th इंडेक्स एंड I इज ऑन माई 5th इंडेक्स। तो मुझे यहाँ पास करना रहेगा 6 और जब मैं ये सेल एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो ये वाइट स्पेस भी इसमें काउंट होके आ रहा है, विच शोज अस कि हमारा जो वाइट स्पेस है वो भी कहीं ना कुछ स्पेस लेता है। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू हमने ये देखा कि हाँ ये चीज़ सही भी है। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं कि मान लीजिए अब देखिए स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ नॉर्मली ऐड कर रहे हो, ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई इंटीजर भी है, से मेरा कोई वेरिएबल है S3 करके जिसकी वैल्यू है 1, ये फिलहाल इंट में आएगा। ठीक, इंट में नहीं, वैसे तो खैर इसका अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो ये उसको बाय डिफॉल्ट इंट में ही दिखाएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे 1 लिख दूंगा तो ये आएगा आपका इसको कह देंगे ये आ जाएगा आपका स्ट्रिंग में। तो ये भी एक बार, इसको टाइप कास्टिंग भी हम कहते हैं। टाइप कास्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही करूँ, मैं इसके आगे 1 के आगे STR भी लगा सकता था कि ठीक है जो मेरा S3 है उसको अगर मैं STR ऑफ S3 कर दूँ तो भी ये जो मेरा टाइप आएगा इसका वो आ जाएगा, देख रहे हो नीचे स्ट्रिंग में। तो हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक स्ट्रिंग है, से S3 मेरी एक स्ट्रिंग है कि मान लीजिए मेरा नाम, और मेरी S4 स्ट्रिंग है जो कि है मेरी टाइटल। चलो सिंगल है वैसे तो, लेकिन वशिष्ठ आ रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगर मुझे S3 और S4 को ऐड करना होगा तो आई कैन सिंपली डू S3 प्लस S4, आई डू दैट। और आप देख लो मेरा नाम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होके आ गया है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। और अगर आप देख लो कि इसमें कोई वाइट स्पेस नहीं है बीच में, देख लो आप मेरा नाम यहाँ पे ये जो आ रहा है ये सिंपली जुड़ के आ रहा है। अगर मुझे इसमें एक वाइट स्पेस देनी होगी तो मैं सिंपली एक प्लस दूंगा, बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग की या फिर खाली वाइट स्पेस पास करके अगर मैं ऐसे इसको चलाऊंगा तो आप देख लो मेरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होके आ गया है। इवन हम चाहें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर S3 इंटू 2 कर दिया तो क्या होगा, हर्षित हर्षित 2 बार लिख के आ गया। ये चीज़ आप देख रहे हो। ठीक, तो आप स्ट्रिंग में इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हो, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद
ओके मैं थोड़ा सा बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, आई नो दैट, बट सिंस वी आर नाउ गेटिंग फेमिलियर विथ थिंग्स, हमें थोड़ा सा रैंप अप करना पड़ेगा, हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। एंड दैट आई डोंट वांट कि ये लेक्चर कुछ 1000 घंटों का हो जाए या कुछ 500-700 घंटों का बन जाए, तो जहाँ आपको ही पढ़ने में थोड़ा ऐसे खींचातानी लगे और समझ रहे हो टाइम टेकिंग हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो अगला हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन आता है से काउंट। एक फंक्शन बहुत अच्छा ये फंक्शन है काउंट। ये क्या करता है, ये बताता है कि कोई भी अगर आपका कैरेक्टर है उसके अकरेंसेस कितने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरी यहाँ पे एक मेरी ये स्ट्रिंग है S2 करके। ओके मैंने यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, अपन लेके आते हैं वापस से इसी स्ट्रिंग को। वैसे तो मुझे S2 को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी S2 डॉट काउंट चला सकता हूँ, पर आई जस्ट ब्रिंग इट फॉर यू गाइज, जो कि मैं जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए जैसे मैंने S2 यहाँ डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं S2 का ऑपरेशन यहाँ पे भी कर सकता हूँ। S2 डॉट कुछ भी अपर या काउंट कुछ भी, मैं काउंट लेके अगर चलूँगा और मैं यहाँ पे आई बोल रहा है, चलो मैं यहाँ पे आई की जगह टी डाल देता हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख रहे हो मैंने S2 को डिफाइन तो यहाँ किया है, पर मैं इसको एक्सेस यहाँ पे भी कर पा रहा हूँ, सेल में कहीं पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट फॉर एन इंस्टेंस मैं इसको यही नीचे लेके आ जाता हूँ। तो अब ये जो क्या कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर मेरा प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, ये चेक कर रहा है कि जो मेरा टी का काउंट है वो कितनी बार है। अब देखो जब मैं इस टी को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी देखना, जब मैं इस टी को हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ दिख रहा है ये 2 टी इसमें दिखा रहा है। इस वाले टी को इग्नोर करना क्योंकि ये फंक्शन का टी है। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे 2 टी दिख रहे होंगे, दिस का टी और फर्स्ट का आखिरी टी। तो इसने क्या किया, मेरे को काउंट दे दिया 2 का। तो स्ट्रिंग क्या करता है, काउंट क्या करता है, काउंट एक स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। स्ट्रिंग खुद में एक क्लास है, उसका ये एक फंक्शन है काउंट। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम अभी आगे चल के बात करेंगे। ठीक, तो स्ट्रिंग हमारा क्या है, खुद एक क्लास का फंक्शन है। सॉरी, काउंट क्या है, हमारे क्लास का फंक्शन है, और ये हमें रिटर्न करता है अकरेंसेस ऑफ एनी कैरेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट डाल के दे दूँ डे टू स्ट्रिंग्स कि व्हाट डज काउंट डू। ओके माय टाइपिंग सक्स अ लॉट दीज डेज। व्हाट डज काउंट डू, तो इट इट रिटर्न्स द अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, नहीं, अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ओके, अकरेंस की स्पेलिंग गलत है। अब देखो ये जो कुछ एक्सटेंशंस मैंने इसीलिए इंस्टॉल कर रखे हैं ताकि मेरी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी और इफेक्टिव हो जाए। जहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे मेरा कुछ जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ है, इसका मेरे पास एक्सटेंशन का नाम था स्पेल चेकर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने चेक किया नहीं, मैंने कल बताया था कि मैं, हाँ ये था कोड स्पेल चेकर, ये वाला। ठीक है, इस एक्सटेंशन को चाहो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक्सटेंशन जो है ये आपका, अगर मान लिया आपके फंक्शन में जैसे सॉरी आपके प्रोग्राम में जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पे मेरा कुछ एरर आ रही थी, तो मैंने इसको ओवरराइड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगला फंक्शन जो है हमारा इसी में वो आता है स्प्लिट का, कि S2 डॉट स्प्लिट पे चलते हैं, एंड आई स्प्लिट ऑन द बेस ऑफ से टी। अगर मैं ये करता हूँ, ओके S3 मैंने क्यों ले लिया, मैं ले रहा हूँ S2 को। ठीक, या फिर मैं इसको भी एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ही ले आता हूँ। अब अगर आप देखोगे इसको, आई रिमूव दिस, इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, स्प्लिट क्या करता है कि आप जो भी कैरेक्टर इसके अंदर पास करोगे, ठीक, वो उस बेसिस पे जहाँ जहाँ पे वो कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, ये जो पूरा आपका स्टेटमेंट है, इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे भी एस रहेगा वो वहाँ वहाँ से उस स्ट्रिंग को तोड़ देगा। जैसे दिस में एस एंड में था तो इसने क्या किया, THI के बाद एक नया कैरेक्टर बना दी, सॉरी नई स्ट्रिंग बना दी। ठीक, और ये हमेशा रिटर्न करता है लिस्ट को। एनी डेटा टाइप और एनीथिंग इनक्लोज विद इन द स्क्वायर पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, नॉट इवन पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोई भी ऐसा कैरेक्टर या कोई भी ऐसी वैल्यू या कुछ भी ऐसा जो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा उसे हम लिस्ट कहते हैं इन पाइथन। जनरली इसको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे कहा जाता है। स्प्लिट क्या करता है कि आपका जो भी यहाँ पे कैरेक्टर आप इसमें पास करोगे उस कैरेक्टर के बेसिस पे ये इसको हमेशा ब्रेक कर देगा। ठीक, कैरेक्टर की जगह पे आप चाहो तो एक पर्टिकुलर कोई वर्ड पास कर सकते हो, आप चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पूरा उठा लेता हूँ और मैं इस पूरे को यहाँ पे पास कर देता हूँ, सॉरी।
तो आप देख रहे हो इसने कहा थोड़ा, पहली स्ट्रिंग इसने जो बनाई वो बनाई दिस से लेके इस तक की। उसके बाद आपको माई वेरी दिख रहा होगा, ठीक, ये आपको माई वेरी दिख रहा होगा। फिर इसने क्या किया, फिर इसने इसको यहां से ब्रेक किया और इसने अगला पकड़ा इंक्लूडिंग दी वाइट स्पेस। आप देखो ये वाइट स्पेस भी काउंट कर रहा है। सो प्रोग्रामिंग में आप हमेशा, पाइथन में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो ये वाइट स्पेस जरूर काउंट करेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे कॉमा दे देता, ठीक है, और मैं चाहता कि ठीक है भाई मेरे को तुम कॉमा के बेसिस पे सेपरेट कर दो, तो ये क्या करता, ये ऐसे कॉमा के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सब में एक एक कॉमा दे देता हूँ ताकि 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 थोड़ी सी बेटर हो जाए यहाँ पे चीज़ें। S3 मैंने डिफाइन कर रखा है, S4 मैंने डिफाइन कर रखा है, मैं इसको देता हूँ S5 और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ S5। देखो ये आप देख रहे हो कि इसने क्या किया, इसने पूरी स्ट्रिंग्स को ऐसे बांट दिया। स्प्लिट फंक्शन बहुत यूज होता है प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में, जब आप कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हो। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ पे मेरे पास एक कॉलम था, ठीक है, सीक्वल का। मतलब हमारा ऐसे होता है, आप कभी भी इंडस्ट्री में जब भी काम करोगे ना किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसमें आप सिर्फ केवल पाइथन पे काम नहीं करोगे। पता चला आपको पाइथन की कनेक्टिविटी बनानी है सीक्वल से आपको डेटा फैच करके लाना है अपने कोड में, और फिर वो हो सकता है शायद कहीं डायनेमो डीबी में जाके अपडेट हो रहा हो, या उसके बेसिस पे मे भी कोई रिपोर्ट बन रही हो। तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको ये स्प्लिट सॉरी, ये जो स्प्लिट फंक्शन था, मेरा क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक कॉलम थी, उसके अंदर 4 स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही थी और वो चारों कॉमा सेपरेटेड नहीं थी। तो मुझे क्या करना था कि उसको ये स्प्लिट के थ्रू मुझे इसको एक 4 जैसे आप ऐसे समझो कि ऐसे 4 अलग अलग स्ट्रिंग में बांटना था, फिर उसके ऊपर मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो करना था। तो स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग का एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है। आई विल मार्क इट एज वेरी यूजफुल, क्योंकि ये आप कई जगह पे, आपको ये चीज़ पता है, हाँ डिलिमिटर, ठीक है, ये भी मैं एक बार वर्ड बता दूंगा। ये चीज़ें कई जगह पे आप मिस कर जाते हो और इसका यूज़ कई जगह पे पड़ता है। ठीक, अगला डिलिमिटर। डिलिमिटर ये जो वैल्यू आप जो अंदर पास कर रहे हो ना, कुछ भी, उसको आप डिलिमिटर कह सकते हो। जनरली हम कॉमा, कोलन, इन्वर्टेड कोट्स इनको कहते हैं, पर ये भी एक तरीका है। ओके अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देना इसी स्ट्रिंग में कि यहाँ पे जो मैंने ऐसे डिफाइन कर रखा है, दिस इज माय वेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग क्लास सिंगल कोट्स एंड देन एस, और फिर मैंने इसको एनक्लोज कर रखा है डबल इन्वर्टेड कोट्स में। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको जिसको ऐसा स्टेटमेंट लिखना ना, इट्स, जैसे मान लो ये इट्स लिखना है, तो क्या होता है, इस जहाँ पे आपने सिंगल इन्वर्टेड कोट दिया, पाइथन क्या करता है, पाइथन उसको सोचता है कि ये नई स्ट्रिंग शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर रखते हैं। इससे इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई ऐसा सिंगल कोड का स्टेटमेंट आ रहा है इस केस में, तो पाइथन इसको ब्रेक नहीं करता है और वो इसको एज ए सिंगल स्ट्रिंग रीड करता है। ठीक, हम एक चीज़ और यहाँ पे जान जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे वेरिएबल दे दिया नेम नाम का। अब मुझे क्या करना है, चलो एज भी भाई साहब कह रहे हैं, मैं दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, तो मैंने कहा प्रिंट, ठीक है। एक, यार ये ना गलत चीज़ है, बहुत तेज सजेस्ट कर देता है। हम ये चीज़ चाह नहीं रहे हैं कि आपको मैं हर चीज़ सजेस्ट करके दिखाऊं, ठीक है। एक तरीका जो अभी ये दिखा रहा था उसको हटाते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर बीइंग अ डेवलपर, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये डॉट फॉर्मेट ऐसे करके। इससे बहुत अच्छा होता है, आप सिंपल एक एफ वर्ड पास करो, डबल इन्वर्टेड कोड पास करो, लिख दो माई नेम, और यहाँ पे फिर आपको, आपने ये जो भी वेरिएबल यहाँ पे पास कर रखा है ना, नेम का, एज का, जो भी, आप इस पर क्लिक करोगे, ऐसे पास करोगे, कॉमा देके आपने एक और वेरिएबल दिया, उसके अंदर आपने एज दे दिया। अब क्या हुआ, कॉमा देके आप यहाँ पे चाहो तो एंड माई एज इज, ऐसे आप दे सकते हो, माई नेम इज। अब ये क्या करेगा, ये जो एफ है, लेट मी क्लोज दिस आउट, ये जो एफ है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। ये जो एफ है, ये एक तरीके से बताता है कि मेरी स्ट्रिंग जो है ये फॉर्मेट हुई है, और जो भी मेरे वेरिएबल्स ऊपर कहीं डिफाइन है, ठीक, जो भी मेरे वेरिएबल्स ऊपर कहीं दूर दराज कहीं डिफाइन है, इनको, इन्हीं वेरिएबल को जब मैं इस अपने किसी भी स्टेटमेंट में कॉल करूंगा, तो तुम इनको यहाँ से उठाना और यहाँ से लेके इसमें डाल देना। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका भी यूज़ बहुत हद तक ऑलमोस्ट हर जगह होता है। मैं आज एक केस पे, मैं आज एक वो कर रहा था, क्या कहेंगे इसको, मैं आज एक प्रोजेक्ट बना रहा था अपने लिए। उस केस में अगर आप देखोगे तो मैंने, नहीं सॉरी, ये नहीं था प्रोजेक्ट, जो था मेरा वो था सीक्वल कनेक्शन वाला, ये रहा।
ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट आज मैं बना रहा था, इसमें आप देखोगे तो मैंने एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ बहुत किया है। ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, ये मैंने एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, ठीक। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स ऐसे ऐसे करके पास कर रखे हुए हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि इंडस्ट्री ग्रेड में भी एफ स्ट्रिंग्स पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सिंपली क्या करते हो कि आपने जो भी वेरिएबल बाहर डिफाइन कर रखा है, उसी वेरिएबल को अगर आपको अपने किसी स्टेटमेंट में यूज़ करना है, या फिर आपसे, जैसे मैं अभी इस केस में दिखाऊं, तो जब मैं यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपली बस मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, अंदाज़ा कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप अभी डरना मत कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, सब मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे मैंने सीक्वल से कनेक्टिविटी करी है, पाइथन की मैं एक एपीआई बना रहा हूँ। उसमें मैंने इतना बोला है कि जो भी मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट है सीक्वल का, अगर आपने सीक्वल कभी पढ़ी होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी और भी अच्छी बात है, ठीक। सीक्वल में जब भी हमें कभी टेबल में से कुछ भी क्वेरी फैच करनी होती है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और फिर वो टेबल नेम। तो मैंने टेबल नेम का एक वेरिएबल बना दिया, क्योंकि टेबल नेम मेरे लिए, यूजर के लिए डायनेमिक हो सकती है। मैं यहाँ पे टेबल नेम एक फिक्स वेरिएबल नहीं दे सकता। तो एफ स्ट्रिंग जो है ये इसीलिए यूजफुल हो जाती है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे भी, ए भैया मेरा वीएस कोड कहाँ गया, हो आई जा ले, बंद हो गया क्या, रुक जाओ। लर्निंग सीरीज 101 खोलते हैं, ठीक है। मेरा डे 2 ऑफ स्ट्रिंग बेसिक ये रहा। हाँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। जब भी हमें वेरिएबल नेम या कोई भी हमारी चीज़ ऐसी जो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, जो डायनेमिक इन नेचर है, डायनेमिक इन नेचर मतलब आज यहाँ पे मैं यूज़र से नेम मांग रहा हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम फिक्स कर दिया, कल को यहाँ पे नेम अगर मैं यही यूज़र से इनपुट ले रहा होता, जैसे मैं आपको क्विकली ये करके दिखा देता हूँ। नेम मैंने ऐसे ले लिया, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक। इसको मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, डे 2 स्ट्रिंग्स, ओके, स्ट्रिंग डॉट पाई नाम से। यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया, एज पे मैंने ले लिया int इनपुट ऑफ एंटर योर एज, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो मेरा ये चीज़ है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डायनेमिक इन नेचर। लेट मी क्लोज ऑल दिस थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी क्लोज राइट नाउ, ओके। सो ये तरीका होता है पाइथन में इनपुट लेने का। इनपुट इज अगेन अ कीवर्ड, ठीक है। और इस तरीके से आप कहीं पे भी किसी भी उसका यूज़र का आप इनपुट ले सकते हो। अब जब मेरे को ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, अब आप देख रहे हो मेरा नाम जो है ये डायनेमिक है, मेरा जो एज वेरिएबल है ये अगेन डायनेमिक है। अगर मुझे इसे रन कराना होगा, रन विदाउट डिबगिंग, फेल टू, कोई बात नहीं, आपका ड्रामा चलने दो। आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर ड्रामा। माई day 02 underscore string dot py and I have to write Python before I run this program। यहाँ पे मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने दे दिया कुछ भी, अगर आप कहोगे हर्षित नहीं देना, ठीक है, मैं दे दिया XYZ और यहाँ पे मैंने दे दिया से 30। अब ये क्या कर रहा है, माई नेम इज XYZ एंड माई एज इज 30। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपकी एफ स्ट्रिंग कब यूजफुल हो सकती है, किस केस में यूजफुल हो सकती है, कितनी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। एफ स्ट्रिंग इसी टाइप से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं एज बाद में दूँ, पहले दूँ, कहीं भी दूँ, स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग है, हम कहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ और आप देखोगे, यहाँ पर मैंने एज के आगे INT लगा रखी है। अगर मैं इसी लाइन को दोबारा रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे से, अब देखो ऊपर नाम में मैं सिर्फ इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं नाम चाहूँ ना तो 100 भी पास कर सकता हूँ। नीचे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो मेरा एज कीवर्ड है, सॉरी जो एज वेरिएबल है, वो सिर्फ इंट टाइप का ही होना चाहिए, इंट टाइप का ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने पास कर दिया से हर्षित, अब मैं अगर इसको एंटर कराऊंगा तो आप देख रहे हो इनवैलिड लिटरल, एक मेरे पास एरर आ गई विद बेस 10, ठीक। विद बेस 10 क्या, मेरे पास एक सिंपली एक वैल्यू एरर आ गई कि भैया जो आपने वैल्यू पास करी है वो मेरे पास इंट टाइप की नहीं है। हमने कहा जी ठीक है, मैंने दोबारा यहाँ पे पास किया। फिर मैं, अगर आप देखोगे, मैंने नेम में 100 पास किया, एज में मैंने 20 पास कर दिया। सो माई नेम इज 100 एंड माई एज इज 20। This is the major thing you need to know when you are taking input from user, that sometimes you have to specify the data type of your variable बिफोर हैंड ओनली। आप दूसरी चीज़ों का इंतजार बाद में करोगे, आप सिंपली डिफाइन कर दोगे, ठीक है मेरा ये ऐसा होना चाहिए। एज हो सकता है मेरी इंट ना हो के फ्लोट हो, कोई बंदा हो जिसे अपनी एज जो है वो मंथ्स और इन सब में
वैसे देना सही लगता हो तो आप वैसे भी पास कर सकते हो, इसमें नो रिस्ट्रिक्शंस इनटू दैट। ठीक, लेट्स कम बैक टू आवर अनदर थिंग। ओके, मैं ये चीज़ें बंद कर देता हूँ। ओके कूल। अब हम वापस आते हैं अपने इसी स्ट्रिंग पे S2 पे। S2 में इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से S5 तक डिफाइन कर रखा है, राइट? S5 मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये यहाँ पे इनपुट ले रहा है मेरे से, कुछ भी दे देते हैं यार, मैं भूल गया था मैंने इसमें दे रखा है। ठीक है, मैंने इसको S5 मैंने बना रखा है। वेरिएबल नेम आप कुछ भी बना सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस। बट अगेन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पे S2 लिख के इसको ओवरराइट करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ। आपको मैंने पहले वाली अपनी जो पुरानी क्लासेस है उसमें मैंने ये चीज़ दिखा रखी है। अब जैसे मान लीजिए मेरा जो एक ये स्टेटमेंट है S6, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा जो स्टेटमेंट है ये अपर हो जाए, लोअर हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ें अगर मैं चाह रहा हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ अपर और लोअर। जैसे कि मैं यूज़ करूँगा S6 डॉट अपर, और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख रहे हो ये जो मेरा पूरी स्ट्रिंग है ये जो है ये पूरी अपर केस में हो चुकी है। सेम अगर मुझे लोअर में करानी है तो मैं लिखूंगा लोअर। ये क्या करेगा, मैं जस्ट कीप ऑन फॉरगेटिंग गाइस, यार तुम ही लोग याद दिला दिया करो कि भैया प्रिंट करा दिया करो, वरना सेल है ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कराता है। ओके, स्पेलिंग बीइंग रॉन्ग, आई एम डूइंग बिट बैड विद माय टाइपिंग दीज डेज। इस केस में अगर आप देखोगे ना, ये टी को मैं यहाँ पे, अच्छा प्रोग्रामिंग क्लास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, जस्ट फॉर दी मोर क्लैरिटी कि अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप कहोगे भैया तो पहले छोटी थी, इसमें इसने छोटा क्या किया, लोअर केस में क्या किया। अब देख रहे हो आप, अगर ये इस कैपिटल केस में पहले से था इसने क्या किया, इसको अब जो है वो छोटा कर दिया है। अगर मैं टाइटल प्रिंट कराता हूँ तो आप देखोगे ये क्या करेगा, ये हर स्ट्रिंग का पहला या हर वर्ड का जो पहला लेटर है ये उसको कैपिटल कर देगा। अब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए कि ये हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करे, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये पहला लेटर जो है, जैसे ये जो नॉर्मल स्टेटमेंट हम लिखते हैं जिसमें हमें बताया जाता था कि आपका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होता है, पहले वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होता है, पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटलाइज, जो कि आता है आपका कुछ इस फॉर्म में कैपिटलाइज। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है आपका जो खाली टी है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, ओनली दिस टी हैज बीन कैपिटलाइज। ठीक है, और इसके लिए हम और क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज बता दिया, लोअर बता दिया, लेट मी लुक इनटू इट वंस। ठीक है, ऐसा तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, ये चीज़ भी मेरे से मिस हो जाती, कोई बात नहीं, विल टेक दिस अगेन, कंट्रोल सी, विल डिक्लेयर न्यू वेरिएबल स्ट्रिंग 7 नाम से, एंड ये किया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनके बीच में ना स्पेस ऐड कर देता हूँ। कई बार क्या होता है हमारे पास डेटा ऐसे भी आता है कि यूआई पे मान लो किसी बंदे ने अपनी वैल्यूज एंटर करी, नाम एंटर किया और नाम के पहले उसने स्पेस डाल दिया। से मेरे को वैल्यू एंटर करनी थी, जैसे यहाँ वाले इस सेट में आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हेलो जी मैं तो खेल गया। अब आप देख लो मेरे नाम के आगे ये आप देख लो यहाँ पे ये वाइट स्पेस ये काउंट कर रहा है, ये चीज़ आप देख लो, ये वाइट स्पेस इसको ये काउंट कर रहा है। अगर मुझे ऐसे कोई स्पेस हैं जिन्हें मुझे रिमूव करना है, उसके लिए इस केस में क्या होता है, वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है रिमूव करना, टू स्ट्रिप डाउन समथिंग, स्ट्रिप। ठीक है, तो S7 डॉट विल बिगिन विद एल स्ट्रिप एट फर्स्ट, एल स्ट्रिप करते हैं। एल स्ट्रिप क्या करता है, जो भी आपकी लेफ्ट साइड की, लेफ्ट हैंड की आपकी जो भी स्पेस है वो उसे रिमूव कर देता है। अगर एल स्ट्रिप लेफ्ट की रिमूव कर रहा है, राइट हैंड की कैसे रिमूव होगी, वो होगी आर स्ट्रिप से। ठीक है, लेट मी प्रिंट दिस, PRINT। ठीक, तो अब आप देखोगे ये लेफ्ट हट गया है, अब मुझे राइट की हटानी है तो मैं राइट हटा सकता हूँ आर डॉट स्ट्रिप से। ये क्या करेगा, ये लेफ्ट की तो रखेगा। अब यहाँ आप देखना, इस केस में भले आपको ना दिख रहा हो बट मेरी राइट केस में राइट हैंड की स्पेस थी। अब ये क्या किया, इसने राइट की तो सारी हटा दी बट मेरी लेफ्ट की रह रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ना नहीं, मेरे को कुछ रख नहीं सकता वरना फिर मेरे को स्पेस दिख नहीं पाएगी। ठीक है, तो अभी ये क्या किया, आप ये इस पे, अच्छा देखो मैं ऐसे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ,
इस तरीके से आप समझ जाओगे। जब मैंने एल स्ट्रिप वाले स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया इसको, ठीक, जब मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, आप देख रहे हो ये इस वाइट स्पेस को भी सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाइट स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर ले रहा है। इस केस में क्या हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके कंप्लीट किया, आप देख लो ये लेफ्ट साइड की सारी स्पेस को सेलेक्ट कर रहा है, राइट साइड की इसकी सारी स्पेस जा चुकी है, राइट साइड की इसकी सारी व्हाइट स्पेस जा चुकी है। अब आप बोलोगे कि ना मुझे राइट की चाहिए ना मुझे लेफ्ट की चाहिए, उस केस में क्या कर सकते हैं हम, उस केस में हम कर सकते हैं खाली स्ट्रिप, मतलब प्रिंट। अगर मैं खाली स्ट्रिप चलाऊंगा उस केस में क्या होगा, अगर आप चेक करोगे, ना मेरे राइट में स्पेस है ना मेरे लेफ्ट में स्पेस है, मेरी लेफ्ट की भी स्पेस चली गई, मेरी राइट की भी स्पेस चली गई। अब मैं आपको एक चीज जादू दिखाऊं, प्रिंट, अगर मैं खाली S7 प्रिंट कराऊंगा ना, तब आप देख रहे हो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है ये कभी मॉडिफाई नहीं होती है, ये हमेशा ऐसी ही रहती है। इसकी एक कॉपी बनती है जिसपे सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी मॉडिफाई नहीं होगी। अगर मैं S7 आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख रहे हो मेरी स्ट्रिंग आज भी विद स्पेस प्रेजेंट है, मेरी स्ट्रिंग आज भी नहीं हटी है, वही मेरी स्ट्रिंग है, बस मेरी एक कॉपी बनी है जिसपे मेरे ये सारे एक्शंस परफॉर्म हुए हैं। डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ये हम आगे चल के अभी पढ़ लेंगे आगे, और जब हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझो कि जब भी हम कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी जो मेन स्ट्रिंग है वो कभी चेंज नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट S6 करके दिखाऊं तो आप देखोगे ये मेरी स्ट्रिंग जो है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टाइटल और कैपिटलाइज के बीच में आई होप आपको डिफरेंस आ गया होगा समझे। मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं मैं उनमें से भी वही देख रहा हूँ कि मैं कौन कौन से फंक्शन मिस कर रहा हूँ। तो आप अगर टाइटल और कैपिटलाइज में देखोगे डिफरेंस, तो टाइटल क्या करता है, ये हर वर्ड के, देखो ये वाला है टाइटल के लिए, ठीक है, जो सबसे ये वाला जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ये है टाइटल के लिए। ये क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर एक पैराग्राफ, एक स्टेटमेंट के अंदर हर लेटर को, हर वर्ड के हर पहले लेटर को ये कैपिटल कर देगा, ठीक। और कैपिटलाइज क्या करेगा, ये काम था टाइटल का। कैपिटलाइज क्या करेगा, जो आपकी पूरी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है, दिस का ये टी, ये इसको कैपिटलाइज कर देगा, बस। इसके अलावा इनमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेजर डिफरेंस इनके बीच में यही है, ठीक है। लेट अस नाउ डीप डाउन, और हम इसमें क्या भूल सकते हैं, ओके 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 ओके, ठीक है। अब इसमें हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम अपने एक अलग स्ट्रिंग पे आते हैं S8, इसमें मैं लेके चलता हूँ अपने इसी को ही, चलो ठीक है। अब जैसे नहीं, ये स्टार्ट विद नहीं, ये सब फैंसी स्टेटमेंट हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें एक फाइंड का कैरेक्टर दिखाऊंगा, जैसे ये जब मैंने किया, ठीक, S8.find is, तो ये क्या करेगा, ये जहाँ पे भी मेरा इस प्रेजेंट होगा वो ये बता देगा कि मेरा सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहीं पे माई लिख दूंगा तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें स्टेप पे प्रेजेंट था, इसने मेरे को 8वें इंडेक्स। अब अगेन आप देखो ये इंडेक्स वाइज चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माई को हटा के खाली वाई लिख दूंगा ये 9वां बताएगा, अगर मैं ये वी लिख दूंगा तो ये 11वीं बताएगा, अगर मैं खाली वाइट स्पेस दे दूँ तब ये बता देगा मेरे को कि हाँ चौथे स्पेस पे जो आपके जहाँ पे भी पहला अकरेंस आपको दिख गया उस चीज़ का, वो उसका आपको इंडेक्स जो है वो बता देगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइंड का। अब अगर मान लो आपको देखना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल है स्मॉल है, पहले से ही कैपिटल है स्मॉल है, उसमें कोई न्यूमेरिक नंबर तो नहीं है, या उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है, अब इस पर मैं अगर S6 नहीं, इसको मैं दे देता हूँ S7, S8 हो रखा है ना, S9 दे देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर देखूंगा S9 डॉट इज एल नम, ये क्या दे रहा है, फॉल्स, कि कहीं मेरी स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। इसको मैं अगर ऐसे कर दूंगा तब ये ट्रू दिखाएगा। जो ये \t था ये होता है टैब के लिए, ठीक है, तो उस केस में ये नहीं दिखा रहा है। बट अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो आप देखोगे ये ट्रू दिखाएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग जो है इस केस में अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। तो ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये अल्फा न्यूमेरिक है। अगर यही मैं देखूंगा इज अपर, अगर मैं ये रन कराऊंगा तो ये दिखा देगा फॉल्स।
इज अपर का मतलब होता है क्या मेरा हर एक कैरेक्टर अपर केस में है। अपर केस का मतलब पूरा जो मेरी पूरी स्टेटमेंट है क्या ये अपर केस में है। अब जब मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, S10 इक्वल्स टू ये, और इसको मैं एंड करा देता हूँ कोड से, सॉरी, और इसको मैं यहाँ से ये तक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको प्रिंट करा देता हूँ, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ S10। अब ये क्या दिखा रहा है, ट्रू। जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है, इस केस में आप देख लो पूरी स्ट्रिंग मेरी अपर केस में है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग इस केस में इसने दिखा दिया कि ठीक है जी। अब मैं अगर यही चीज़ लेके चलता हूँ इस लोअर के लिए, उस केस में भी आप देखोगे ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि जो मेरा पहला लेटर है, पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है। अगर यही मेरा पहला कैरेक्टर जो है ये स्मॉल होता, तब ये क्या दिखाता, ये दिखाता ट्रू। ठीक, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें देखो फैंसी भी हैं, यूज़ हो भी जाती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसा कुछ है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको इसमें और स्ट्रिंग का आखिरी दिखा देता हूँ। S9 डॉट क्या बोलते थे, स्टार्ट्स विद H। अगर मैं ये करूँगा, अगेन मेरे पास हमेशा बूलियन में ही वैल्यूज आएंगी। अगर यही मैंने दे दिया R से, मैंने R दे दिया, गलत दिखा देगा। अगर मैंने छोटा h दिया, आप ध्यान रखना, अगर आपने आस्की कैरेक्टर पढ़े होंगे ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, क्या होता है आस्की का फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन स्पेशल कैरेक्टर्स आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसमें इस कैपिटल H की वैल्यू और इस स्मॉल h की वैल्यू अलग अलग होती है। कैपिटल H मेरे ख्याल से 97 नहीं, कैपिटल A मेरे ख्याल से 97 या 98 से शुरू होता है, या ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो जब हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज के साथ डील करते हैं तो ये बैकएंड पे खेलती हैं आस्की कैरेक्टर्स के ऊपर। तो कैपिटल H की आस्की कैरेक्टर अलग होगा, स्मॉल h का आस्की कैरेक्टर अलग होगा। ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, आस्की वैल्यू फॉर h। तो आस्की वैल्यू फॉर h जो आ रही है GH 104, ठीक है, लोअर केस के लिए 104 है, और h के लिए है सम ऐसे कैपिटल H के लिए बाइनरी कैरेक्टर्स में अगर हम चलें तो छोटे a के लिए ये आ रही है, हाँ ये देखिए, स्मॉल h की जो मेरी आस्की वैल्यू होती है वो होती है 104, कैपिटल H की जो होती है वो होती है 72। तो 97 स्मॉल लेटर्स के लिए 97 से मेरा आस्की कोड शुरू होता है, और कैपिटल के लिए 065 मतलब 65 से शुरू होता है। तो मेरी जो छोटे h की वैल्यू है वो है 104 और कैपिटल H की है 72। अब इस केस में ये ट्रू कैसे दिखा देगा, क्योंकि पाइथन ऑलरेडी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब उस केस में आप कह रहे हो स्टार्ट्स विद स्मॉल h, बट भाई हमारा जो स्ट्रिंग है वो तो कैपिटल एच से शुरू हो रही है। जब इनकी आस्की कैरेक्टर मैच करेगी तब ये कहेगा कि हाँ जी ठीक है, वरना अगर ये छोटा बड़ा हुआ तो ये बता देगा कि जी गलत है। तो स्ट्रिंग के मामले में बैकएंड में चलती हैं ऐसी चीज़ें। अब एक इसमें मैं थोड़ा सा और स्पेशल चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि मान लो मैंने कॉपी कर लिया कि मैंने दे दिया मेरा एक कोई वेरिएबल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने कैरेक्टर के आगे पीछे ना वो करना होता है। अच्छा ये रिप्लेस देख लेते हैं, ठीक है, रिप्लेस भी ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर मान लो आपको कैपिटल H से स्मॉल h से रिप्लेस करना है, या मान लो आपको यहाँ पे कुछ और डालना है, एक्सक्यूज मी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका आर को आर, ज़रूरी नहीं है कि ये पहला कैरेक्टर ही हो, आप अंदर बाहर कहीं का कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। सेम गोज एक फंक्शन होता है सेंटर करके, ठीक है, S11 डॉट सेंटर 20 कॉमा और हैश लिख देता हूँ मैं, सॉरी हैश लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, ये आपके स्ट्रिंग के बीच से 20 हैश इधर और 20 हैश इधर, सॉरी 10 हैश इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ अगर आपका, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पास करी 20, तो आपकी टोटल स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, से मेरे नाम में 7 कैरेक्टर हैं,
ये 7 कैरेक्टर के अलावा आपके नाम को बीच में रखेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये हैश ऐड कर देगा दोनों तरफ पे। ठीक है, अगर यही यहाँ पे मैं मान लीजिए वाइट स्पेस दे देता कि मुझे सिर्फ एक वाइट स्पेस चाहिए, तो ये क्या करता, ये मेरे नाम के इधर भी वाइट स्पेस ऐड कर देता और इधर भी बराबर बराबर कैरेक्टर की, या जैसे 6-6 की या 6-7 की वाइट स्पेस जो है ये ऐड कर देता। मेरा नाम बस ये बीच में रखता। ये इसका यूज़ नहीं होता, बस ये थोड़ा फैंसी स्टफ था, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। तो यार देखो, स्ट्रिंग फ़िलहाल है बस इतनी ही। स्ट्रिंग में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी मेरे पास जो मेरे नोट्स के पड़े हुए हैं चीज़ें, ठीक है, वो मैं यहाँ से आपको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता रहें। ठीक है, देख लो, सेंटर इज अपर, ये फलाना 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 ऐसे ऐसे करके ये कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और देख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, आप बस देख सकते हो इसको। मैं इसको यहाँ से उठा के इसको प्रिंट भी करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे कॉल कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। स्ट्रिंग में से ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल आज के लिए। विल क्लोज विद स्ट्रिंग्स। आप प्रैक्टिस कर लो स्ट्रिंग के ऊपर और उसके बाद हम धीमे धीमे इसमें और डीप डाइव करेंगे। ठीक, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि नहीं यार आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं थोड़ा सा रैंप अप कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी इन चीज़ों की बढ़ा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि फिर वरना चीज़ें, पता है, चीज़ें छूटने लगेंगी। छूटने क्या लगेंगी, मतलब ठीक है, ये बेसिक स्टफ चल रहा है। ठीक है, आपको फंक्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, अपर फंक्शन है तो ये क्या कर रहा होगा, कैपिटलाइज फंक्शन है तो ये क्या कर रहा होगा। और नॉर्मली पाइथन, पता है, पाइथन में ऐसी चीज़ है ना, पाइथन में फंक्शंस बहुत है। अगर आप आगे चल के जब लिस्ट पढ़ोगे, आप इसमें देखोगे कि लिस्ट कुछ नहीं है। लिस्ट में अगर अभी आपको बताने जाऊँ तो लिस्ट सिंपली जो भी वैल्यू आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे हम लिस्ट कह देते हैं। ठीक है, उसमें आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया जहाँ का आप कुछ भी रख सकते हो। फिर भी लिस्ट इतना वास्ट टॉपिक क्यों, क्योंकि लिस्ट के अंदर के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाइथन में मोस्टली हम लिस्ट, डिक्शनरी जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और आपकी स्ट्रिंग्स, इनकी बहुत यूज़ होता है। ठीक, तो हम उस पर थोड़ा समय ज़्यादा देंगे। विल गिव बिट ऑफ टाइम ऑन ऑन लिस्ट एंड डिक्शनरी। टपल्स भी मेरे को उतना यूज़ दिखा नहीं जब तक जितना मैंने काम किया है, बट हाँ, लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, ये 3 बहुत मेजर यूज़ होते हैं। और स्ट्रिंग में भी आपके नॉर्मल जैसे स्प्लिट फंक्शन हो गया या आपका टाइप चेक हो गया। अच्छा, मैं लेंथ फंक्शन बताना भूल गया था आपको। और VS कोड की, एक कोड एडिटर की क्या खासियत होती है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी कोई स्ट्रिंग है, मैं ले लेता हूँ से इस स्ट्रिंग को। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की ये क्या इसमें लिखा हुआ है। अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज लेंथ। आप जब इसको एंटर कराओगे तो इसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, ये सारा लेके आपको इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। ठीक, कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अगला, एक कोड एडिटर की खासियत ये होती है कि आप जब भी किसी फंक्शन के ऊपर हवर करोगे, भाई बेइज्जती मत कराओ यार, ये अभी दिखा नहीं रहा पता नहीं क्यों। ठीक है, वरना जनरली क्या होता है, हम जब भी किसी फंक्शन के ऊपर हवर करते हैं उस फंक्शन का क्या पैरामीटर है, जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट के ऊपर अगर हवर करूँगा तो ये मुझे चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहा है, ये मुझे एक एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा है, देना चाहिए इसे। जनरली VS कोड में होता है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन के ऊपर ऐसे हवर करते हो तो ये वो फंक्शन का काम क्या है, उसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या पास हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये दिखा देता है। आई डोंट नो व्हाई ये अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, इसको दिखाना चाहिए पर ये नहीं दिखा रहा है किसी कारणवश, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अगर आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको क्वेश्चंस चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए, आप मेरे को बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और बस यार, बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, क्लोज करते हैं आज के सेशन को। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग, बाय।